ये लाइन बिल्कुल तिरछी चली गई, बीच में बहुत खाली खाली ऐसे। एक लाइन और बन जाएगी इतने में। सर का साफ करा था आज, इसको नहीं किया साफ। हमने पूछा था इसको साफ किया नहीं किया। देख उठाओ पहले सफाई का, इसको लाइव दिखाओ, सब सारी दुनिया को देखना चाहिए। उठाओ हेलो बैठो। अभी काम पूरा हुआ नहीं, केवल हमने बताया है। अभी इस पे धूल लग रही है चारों पैरों पर। नीचे से झांक के देखो, सब में जाले लगे होंगे इसके नीचे। इसके नीचे देखना किसी को दिखाऊं? उठा के ऐसे दिखाऊं क्या इसके नीचे? मैं इसलिए कह रहा हूँ लाइव जाना चाहिए सबको। जिनवाणी का समोसरण है, समोसरण है, समोसरण की देवता 100 इंद्र सेवा करते। हमारा पुण्य इसलिए क्षीण होता है। पंडित साहब बहुत कहते सुमत तुम अपने साथ किसी को मत रखो। उसका कारण है ये अधिकार तो सीखेंगे, हाथ पे दूध, हाथ पे फल, हाथ पे पानी, न समय पे पूजा न समय पे सेवा। जिले को देखो सब ग्रस्त लोग तैयार हो जाते हैं सुबह कितने बजे, सारे काम, कपड़े धोए होंगे, दूध चाय करा होगा, बच्चों को व्यवस्था करी होगी, सब्जी मब्जी संभाल के सब करके आ गए, कितने काम करके आए। और प्रवचन में कोई नहीं उगेगा और हम कुछ करते ही नहीं, सोचते नहीं, खाली दिमाग। सबके लिए कह रहे बेटे इन बच्चों को भी शिक्षा मिले, हम सब कुछ सिखा रहे और लाइव इसलिए कह रहे ये बात। इसके नीचे बिल्कुल उठ के देखना आप, और इसके नीचे भी देख लेना, इनके चारों पैरों पर भी। वो तो संयोग की बात है, आज हमने चटाई नहीं बिछाई तो हमारे कपड़े में धूल लग गई, तो हमने कहा सफाई नहीं है इसका मतलब। हमने इस पर देखा था ये सफाई नहीं हुई इसका मतलब। जिनवाणी की गादी रोज साफ होती है, भगवान का सिंहासन रोज साफ होता है, ऐसे इसकी रोज सफाई होनी चाहिए। इसकी आवाज़ आ रही है, इधर से आवाज़ क्यों कम आती है? इधर से जैसे इधर से तो कहीं से आवाज़ आती है, लेकिन इधर से दोनों साइड से मुझे नहीं आती होगी, ऐसा होता हुआ है ना। आपको तो आ रही है बराबर सबको? चलो ठीक है, समझे। मैं क्या करूं, आप प्रथमानियोग नहीं पढ़ते। अभी मैं प्रथमानियोग अकेला सुनाऊंगा तो तुम ये कहोगे भाई साहब हमने तो सोचा भी नहीं कभी। प्रथमानियोग में कितने कितने सुंदर वाक्य हैं। जिन पूजन के बिना पानी का पीना ऐसा है मानो जहर पी रहे हैं। जमका भी जहर पानी है, H2O। तुम्हें भक्ति नहीं है क्यों? जिसका पति एक्सपायर होने के लिए पड़ा हो, उस पत्नी को पानी पीना कैसा लगता है? एक्सीडेंट का शिकार हो गया कोई, वैसे आवाज नहीं बढ़ा रही, एक्सीडेंट हो गया मानो, और पत्नी को खबर पड़ी, 30 साल की पत्नी है, खबर पड़ी एक्सीडेंट हो गया। बताओ
पानी पी के निकलेगी घर से, बताओ क्या करेगी? क्या करेगी? पानी पी के निकलेगी। एक्सीडेंट हो, अब देखो एक्सीडेंट होगा, वहाँ से हॉस्पिटल जाने पड़ेगा, फिर टाइम लगेगा, फिर हम प्यास रह जाए, फिर हमारा गला सूख जाए। रुक जाओ, इतनी गर्मी पड़ रही मई जून की, रुक जाओ, हम पहले पानी पी ले। नींबू दे बेटा, एक नींबू दे दे, एक नींबू, थोड़ी शक्कर और दे दी। हाँ अब ठीक, अब चला। बताओ कौन महिला ऐसा करेगी? ओहो, जब लौकिक सत्ता स्वरूप, जब लौकिक के परिजनों की प्रेम में पानी नहीं पी सकते आप, उनके रोग में, उनके शोक में, उनके दुख में, उनके एक्सीडेंट में, बताओ आपको जिनन भगवान से क्या है? पता है सम्यक दर्शन में क्या लिखा है? पंडित साहब की भाषा में बोलूं, आप सबको सम्यक दर्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको गरज नहीं। अब ये बाकी तुम्हें कहीं से समझ में नहीं आएगा। ये तो समझ में आएगा, ज्ञान से क्या आया, ज्ञान लक्षण से क्या आया, और गुण भेद और पर्याय भेद और अंतर्मुख, और उपयोग को अंतर में गहरा कर दो, और मति ज्ञान को शुद्ध ज्ञान को समेट लो, और क्रियाकांड से विकल्पों से दूर रहो, वहां से दूर रहो। हम साधारण लाइफ विकल्प नहीं कर सकते, हमारा उपयोग खराब हो जाता है, हमें किसी के संग नहीं रहना, अकेले रहना है। ये टोटली मिथ्यात्व का तीव्र उदय है। क्या कह रहे हैं हम? इतनी सारी बातें बोली, मैं नहीं समझता हूँ कोई इतनी करारी भाषा में बोलेगा कि मिथ्यात्व का तीव्र उदय। सोचना क्यों कह रहे हैं? इतनी अच्छी भाषा बोली मैंने द्रव्यान योग की, खराब नहीं बोली मैंने, एक भी भाषा खराब नहीं बोली द्रव्यान योग की। हमें तो अनंत पुरुषार्थ करना है, अपना उपयोग अपने में समेटना है, हमें कोई से मतलब नहीं। क्या है ये? एक क्रम परिपाटी के विरुद्ध सोच है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है अक्रम। तो सब गरज क्या होती है? अब मंगलाचरण 20 में करेंगे या आखिरी में करेंगे, देखते हैं अब क्या होगा, हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, हम विकल्प ही बदल गया होगा। हम प्रकरण तो सुनाएंगे, जो देख कब सुनाएंगे क्या पता है। लेकिन सुन लो, देखो भाई, मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है सुधार नहीं होगा, मुझे बिल्कुल पता है, सहज स्वीकार है मुझे कि सुधार नहीं होगा। फिर भी मेरा कहना कर्तव्य है। मैंने पंडित साहब की एक ही शब्द पकड़ा है, बेटे सम्यक दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक गरज नहीं है। गुरुओं की महिमा तब तक नहीं आएगी जब तक गरज नहीं है। गरज का बहुत सिंपल एग्जाम्पल, इलाज कराना होता है तो गरज होती है। क्यों? डॉक्टर हमारी तरह 1 घंटा प्रवचन सुनाता है तुम्हें पत्य अपत्य के बारे में। क्यों वर्धमान? नहीं, पत्य अपत्य का बहुत दृष्टांत दे करके बहुत वर्तमान ही सुनाता होगा। हे वर्धमान, हे भव्य, एक उन्होंने मेरा इलाज कराया था, मैं स्वस्थ हो गए। ऐसे कोई एक आध का दृष्टांत देता है कोई किसी का? न वो किसी आदर्श को बताता है कि मेरे से स्वस्थ हुए, और न वो ये कहता है दृष्टांत, न तुम्हें सिद्धांत समझाता है कि किडनी इस तरह खराब हो गई, इस तरह सही होगी। वो चारों अनुयोग नहीं सुनाता। क्या बोल रहा हूँ? वो आपको चारों अनुयोग नहीं सुनाता। वो डॉक्टर, आप कितने समर्पित होते हैं, आप चार अनुयोग नहीं ढूंढते, निश्चय व्यवहार नहीं ढूंढते। वो जिस नए से कह रहा है उस नए को समझ जाता है। एक भी अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का नहीं है, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति जो डॉक्टर की भाषा के मर्म को ना समझ ले। यहाँ हमें इतना दुख होता है, पंडित जी निश्चय से कह रहे हैं कि व्यवहार से। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर कह रहा हूँ बेसुख का एक भी मरीज ऐसा बता देना, एक भी इलिटरेट अंगूठा छाप गांव का, वो भी डॉक्टर के बताए हुए मर्म को समझ जाता है। उसने एक पर्चा लिख के दिया, लो जाए तुम पानी से पी लियो। बताओ क्या समझा वो? बच्चे से पूछ रहे कोई से, एक उसने सब्सक्रिप्शन लिखा कागज पर, लो जाए तुम उबाल के पानी में पी लियो। बता बेटे, खड़े होके बोलना बेटे। हाँ, नाम क्या बताया था इसने? ईशित राज। बहुत बढ़िया, बोल बेटे क्या मतलब है? जो पर्चे में जो डॉक्टर ने दवाई लिखा है वो उसको उबाल के पिएंगे। देखो समझ गए कि नहीं समझ गए?
बाने कब कही थी दवाई उबाल के खाइयो, बाने तो कही थी चाय उबाल के पी लियो। बताओ कैसे समझ गए तुम? बैठे बैठे मैं एक नहीं हजारों दृष्टांत दे सकता हूँ। स्वास्थ्य के मामले में आप नए चक्र नहीं भूलते। केवल आत्मकल्याण की गरज नहीं होने से तुम नए चक्र भूल जाते हो। डॉक्टर की कही हुई बातों का कोई मनमाना अर्थ नहीं करता। डॉक्टर एलोपैथी वाला कहता है अरे खूब खाओ, फिर भी नहीं खा, नहीं वो भले ही डॉक्टर कह रहे हमारा मन नहीं कर रहा। क्यों समझ गए तुम? क्यों समझ गए? डॉक्टर ने तो कहा था खूब खाओ। डॉक्टर साहब क्या खाएं? जो बने सब खाओ। फिर भी जो बने सब नहीं खाते। नहीं तो क्यों? जो बने सब खाओ। तो फिर तुम कब कह दो ए मंगोड़ा बना ले, भले ही उल्टी हो रही हमें, डॉक्टर ने कही जो है सब खाओ, जो गोली खाओ तो सब खाओ। बताओ कोई नहीं मंगोड़ा खाएगा बाद में। एक काम करो थोड़ा मूंग को हलवा बनाए। बताओ उस डॉक्टर ने तो कहा था सब खाओ। अब हम कहाँ तक दृष्टांत देंगे? बोलो कहाँ तक? हाँ बोलो सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? टोडर मजी साहब की भाषा में बोलो। 7वें अध्याय की पहली लाइन, 8वें अध्याय की पहली लाइन बोल दो। पहले 7वीं बोल दो। बोलो अब जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा मानते हैं, माने 4 अनुयोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, आचरण भी करते हैं, सटावश्यक भी करते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रह जाता है। जल्दी कह गए हम। 4 अनुयोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सटावश्यक करते हैं, अब उनके भी मिथ्यात्व रह जाता है। क्यों रह जाता है? बता दो क्यों रह जाता है? बोलो उत्तर कौन बोलेगा? बच्चों में से बोलेगा कोई? बढ़िया 50 रुपए का इनाम। जल्दी इस लाइन में से एक भी बच्चा बोलेगा तो 50 रुपए का नगद इनाम। आज तो सही में देंगे। तुम देते ही नहीं, बता उठा लिया ऊपर से रुपया। बच्चा कह रहे झूठ दे रहे। दे तो है ही नहीं। बोलो भाई इसे बोलोगे बेटे? हाँ गुड क्या बात है। कौन को? हाँ गरज नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई ने बताया था नहीं नकल करके? सही में 50 का बिल्कुल सही है। वाह 2 बच्चों ने झील दी दिया अभी तक हमारा। अब तुम दोनों को हमारे संग मोक्ष चलना पड़े। लेकिन हम तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कब तक नहीं दे सकते? अब बोलो भैया। जब तक रेलवे स्टाल की वो बोतल को क्या कहलाती? ठंडा पानी की मशीन। ठंडा पानी मशीन सदा चालू है। बोलो प्यासा क्यों मर रहा है आदमी? प्यासा क्यों मर रहा है? ठंडे पानी की मशीन लगी है, मई जून की गर्मी है। बताओ तुम्हें गरज नहीं है, अब हम क्या करें? बताओ। ऐसे देश शायद गुरु तो सदा सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए दातार है, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं हो रहा? तो सब गरज कहाँ मिला था? हम मंगा लें 100 ग्राम। गरज अब सही बताऊं इतना बड़ा होमवर्क है जी। गरज बहुत बड़ा होमवर्क है। लिखना बेटी गरज पे 2-3 जने। तुम भी लिखो, सब लिखो। पंडित साहब ने कितनी बार बोला है? कितनी बार बोला होगा? याद है कोई डायलॉग? पंडित साहब का सूत्र है, गर्जी की मर्जी नहीं चलती। क्या कहा? गर्जी की मर्जी नहीं चलती, मन मर्जी नहीं चलती। अभी मानो क्या होता है बेटे? तुम ब्रह्मचर्य तो अब मन की सोचने लगी, मन में तो कछु वो है। बात तो सही है पंडित जी, बिल्कुल सही है। लपेटा मारने लगे तुम, लपेटा मारने लगे। बेटे रात को मत खा, फिर तुम्हें हार्ट अटैक हो जाए तो हमसे कह दियो। पंडित जी बात तो सही है बेटे, साता वेद नहीं बनती है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। अब सही में हार्ट अटैक होगा। अब पंडित जी आपकी मानी नहीं, काहे नहीं मानी? गरज नहीं थी उस समय, अब गरज है। कुछ समझ गए? अन्यथा नहीं लेना। पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छी पूजा गाते हो आप, गाते हो, करते नहीं।
अब अंतर समझ में, गाना और करना। मुझे सुबह से खटक रही है पूजा, खटक रही है। पूजा आपके लिए कार्यक्रम है, पूजा एक उत्सव नहीं है। कार्यक्रम में भली प्रकार संपादित करने के लिए संगीत जी वो फट फट लय गाई जाए, उसमें यदि ये भी आ जाए ना कि मैं नरक चला गया, तो उतने ही उत्साह से गाओगे, क्यों लय है वो तो, मैं नरक चला गया और उतने ही उत्साह से गा दोगे मैं भगवान हूं, बस खत्म। एक सेकंड भी ना भगवान पे सोचा और न नरक में चले गए, न जी सोचा मैं मोह से परेशान हूं, ना इससे कोई लाइन से कोई मतलब था। मैं जानता हूं आप बहुत सोचोगे तब शायद इसमें सुधार होगा। बहुत सोचोगे, कह रहा हूं बहुत सोचोगे। पूजा जरूर करो भाई, पूजा नहीं कर रहा, मिथ्या दृष्टि पूजा नहीं करता है, ये कह रहे हैं हम। ये हंसी मजाक नहीं है, उसमें लिखा है कि सब मिथ्या दृष्टि ने आज तक जिन देव के दर्शन नहीं किए और निज का दर्शन नहीं किया, जिन और निज का दर्शन नहीं किया। ये हंसी मजाक की लाइन नहीं है। इस जीव को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसने आज तक जिन देव का दर्शन नहीं किया। तो फिर हम तो रोज कर बोलो ये मिथ्या, पंडित साहब बराजे होते ना तो ये कहते ये मिथ्या अहंकार है तुम्हारा। मिथ्या अहंकार की परिभाषा बोलोगे बेटे? कोई बोलेगा मिथ्या अहंकार की परिभाषा? बोलो कोई, जितने दिन से सुन रहे हो मिथ्या अहंकार। पंडित साहब कई बार बोल चुके मिथ्या अहंकार, परिभाषा बोलो। कैसे पहचानोगे मिथ्या अहंकार है? बोलो नहीं पाओगे, हमें बता दे। अब सुनो ध्यान से, मिथ्या अहंकार सत्य के मामले में सोचने नहीं देता। हम तो सही है ना हम तो सही है। अब क्या भी सोचोगे हमारी गलती है। शिष्य गुरु से क्यों नहीं पूछता? उसे मिथ्या अहंकार, हम तो सही पढ़ रहे, हम तो सही पानी छान रहे, हम तो सही कर रहे। कब पूछे बता, जम कब पूछे? हाँ, शास्त्रों में कुछ लिखा वो नहीं समझ में आए तो पूछना चाहिए गुरु से, और अंदर के बारे में कुछ नहीं पूछने चाहिए। जी तो मिथ्या अहंकार, मैं सही हूं। बेटा बाप से क्यों नहीं पूछता? मैं तो सही हूं। हमारे 10 दोस्तों ने कहा ऐसा शोरूम खोल लूं, और पिताजी पुराने जमाने के, बहन दोस्त ने कही है, पिताजी पुराने जमाने के कपड़ा की दुकान पहले ऐसे चलती गद्दी लगा के। तुम्हारे पिताजी की सोच तो पुरानी है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? जब उसने ये सीख लिया, आपको पता है द्रव्य मरण और भाव मरण क्या होता है? ठीक, शरीर का मरण द्रव्य मरण, बिल्कुल ठीक। और बोलो, अब भाव मरण बोलो। थोड़ा कठिन है अब ये बोलना, हम बता रहे, नहीं बोल पाओगे, कठिन है परिभाषा, थोड़ी कठिन। जिस दिन पुत्र का पुत्रपना समाप्त हुआ उसी दिन पुत्र का मरण हो गया। जिस दिन पुत्र ने समझा पिता पूछने लायक नहीं है, समझने लायक नहीं है, ये कच्छू नहीं समझे थे, हम सब समझाते हैं, हम उनसे सलाह नहीं लेंगे, उन्हें चुपचाप रहने तो रहें, रोटी खाने तो खाएं, हम इज्जत करेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन दुकान की नहीं पूछेंगे। उसी दिन पुत्र का मरण हो गया। इसका नाम है भाव मरण। और आप इसकी शैली में बोलते भी हो, भैया अब बेटा है और नहीं है बराबर है। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बेटा है कि नहीं है बराबर है भैया। कहे घर में तुम्हारी 4 बहुएं हो, तुम परेशान, अब कच्छू मत कुआओ मत इसका क्या मतलब निकला इस डायलॉग में? भी 4 हैं लेकिन नहीं है। आप बहुओं को क्या लगता है सेवा कराने? हम रोटी दे तो गए, सेवा कराने बिस्तर कर दिए तो उनके टाइम पे, मच्छरदानी लगा दी था, रस निकाल के दे दी। इसको कहते हैं निपटाना। निपटाना और सेवा में फर्क है। सेवा नहीं कर पाओगे, हम फिर कह रहे, पंडित साहब कहते सेवा नहीं कर पाओगे। सेवा हाड़ मास की करना मतलब मुर्दे की सेवा करना है, भाव सेवा नहीं है, द्रव्य सेवा है। बताओ तुम्हारे घर में बहुओं का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? कि अभी तक याद आ गई कोई कहानी किसी को? बहू से पूछा था मुनिराज ने, क्या पूछा था? तुम्हारे ससुर की उम्र क्या है?
वे तो अबे पैदा ही नहीं भाई। और क्या है, तुम्हारी सासू की उम्र क्या है? वे अबे गर्भ में है। और तुम्हारे पति की उम्र क्या है? वे अबे पलना में झूल रहे, पलना में झूल रहे। जिक भाव मरण का उत्तर है भाव जन्म का जन्म। अब चाहो तो इस पर कहानियां लिखी जा सकती हैं, भाव जन्म और भाव मरण को समझाती हूँ। ये गुरु से पूछा तुम्हारे कितने शिष्य हैं? बोले एक भी नहीं है। ये कहने का मतलब वे झूठ बोल रहे, वे झूठ बोल रहे, एक भी नहीं है। क्यों पंडित साहब झूठ बोल रहे? वे कह रहे हमारा एक भी शिष्य नहीं है। वे झूठ बोल रहे। अरे भाव शिष्य जन्मा नहीं, भाव शिष्य नहीं जन्मा। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं, गुरुओं से आदर पूर्वक पूछते नहीं, सलाह नहीं लेते, तब तक शिष्य का जन्म नहीं हुआ। शिष्य शरीर का नाम नहीं है। अब कितने बड़े प्रवचन हो सकते हैं। पति का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? हमसे पूछो, नहीं हुआ। लफंगे का जन्म हुआ। ब्याह के बाद लफंगा होता है आदमी, पति थोड़ी होता है। पति की परिभाषा पता है? अब मैं फिर कहाँ तक परिभाषा सुनाऊंगा। मैंने लिखी है, पढ़ लेना। प्रथमानियों में लिखी मैं पति की परिभाषा। पति किसे कहते हैं? नहीं। बहुत कठिन है। हम कहते रहे जो भाव पक्ष का विचार करेगा उसका तुमसे मेल नहीं बैठेगा। पंडित साहब का मेल नहीं बैठता, इसलिए नहीं बैठता। वे कुछ कह रहे हैं, तुम कुछ समझ रहे हो, तुम कुछ पढ़ रहे हो, कुछ समझ रहे हो। ईमानदारी की बात कह रहा हूँ। हम तो एक एक वर्ड पे प्रवचन करेंगे। भाव पत्नी का जन्म क्या हुआ? तुम तो द्रव पत्नी देख के खुश। सही बताए, घरों में झगड़े इसलिए नहीं हो रहे कि बहुएं खराब है। वहां पत्नी का जन्म ही नहीं हुआ, बहू का जन्म ही नहीं हुआ। एक सुंदर लड़की देके तुम घर में ले आए, एक पैसा वाली घर में लाके आ गए आप। एक हाईटेक बीटेक पढ़ी पढ़ाई लड़की घर में ले आए। लड़की लाए हो हाईटेक बीटेक, और वो काका जी होगा शिवा का, तो वो तो अपने को ऐसे मान के बैठी है कि तुमने हमें पूरे हिंदुस्तान में समझ में आए। लड़की से जब शादी करते हो तो उसका मतलब क्या होता है कि वो लड़की इस हिंदुस्तान में टॉपर है तुम्हारे लिए। तुमने बहुत ढूंढा था, बहुत छांटा था, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सारी लड़कियों को हराकर वो फाइनलिस्ट है। फाइनलिस्ट, फाइनलिस्ट समझ गए? आपने उसे चुना है। तो वो इतनी प्रसन्न होकर आती कि मेरे जैसी गुणवान नहीं पूरे परिवार में, मेरे जैसा कोई मन अच्छा नहीं। तो लड़की थी वो, तो पत्नी कब थी? लड़की लाए कि पत्नी लाए? आप सोचो। काय का अर्थ किया इतनी देर मैंने? भाव पत्नी का जन्म ही नहीं हुआ, भाव पति का जन्म ही नहीं हुआ। तुम्हारे घर में बहुएं है ही नहीं, हम क्या करें? अब फिर तुम ये क्या बहुओं को मतलब बताओ। हमारे घर में तो बहुएं हैं। हम क्या तो रहे, मुर्दा ही मुर्दा देख रहे, तुम मुर्दा ही मुर्दा। रामचंद्र जी के प्रकरण में मैं लिख रहा हूँ, सीता और रामचंद्र जी के संबंध में भाव पत्नी क्या होता है और भाव पति क्या होता है। अब प्रकरण ही मैं प्रथमानियों की लिख सकता हूँ, और तो मैं क्या कर सकता हूँ? जो मेरे भाव आते हैं लिख देता हूँ उसमें। पढ़ लेना आप, जब प्रकरण आपको मिल जाए तो पढ़ना। राम आदिनाथ भगवान जब नंदा सुनंदा के साथ विवाह वगैरह हुआ, उस प्रकरण में भी मैंने भाव पति का वर्णन करा है, भाव पत्नी का वर्णन किया है। खैर अभी हम लंबे लंबे चले जाएंगे। गरज नहीं है, बोलो भगवान की पूजा कैसे होनी चाहिए। एक आध लाइन गा के कहो और उसी धुन पे गाओ। यदि आप संगीत का आग्रह करोगे और फिल्मी धुनों का आग्रह करोगे तो आप पूजा करते नहीं हो, गाते हो। पूजा करना और गाने में फर्क है। डॉक्टर के सामने आप पूजा करते हो, गाते नहीं हो। ओ डॉक्टर जाना नहीं। क्या क्या बताओ आप, ऐसे गा के बताओ। हमने सुना है तुम बड़ी गुण वाले हो, इसीलिए किडनी का इलाज कराने आया हूँ। बोलो बोलो आप डॉक्टर के बोलो कैसे। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप पूजा करते हो। जैसी जिन आंखों से देखते हो वो पूजा है। जिन आंखों से आप, जिन ओंठों से दांतों से बोलते हो ना, वो पूजा है। वहाँ आपकी गरज छिपी है उसमें, और उस गरज में एक बार में कुछ कहता है और समझ जाते हो और स्वस्थ हो जाते हो।
आप तो समझ गए सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? जिस गरज से न पढ़ा है, न गरज से सुना है, न गरज से समझा है। सही, एक काम करता हूँ, अपने आप से पूछो सम्यक दर्शन कब होगा और अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो इसका उत्तर निकलेगा अनध्यवसाय। अब देखो भैया, हम तो जितो कर सकते सो कर लो, जितो मैंने अनध्यवसाय। अब होने हुई ये हो जाए, अपना काम पूरा होने हुई ये हो जाए, जे अनध्यवसाय। हमसे पूछोगे, ये दोनों आंसर आपके नहीं होंगे। सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। क्या अनध्यवसाय? हम तो पकड़ रहे हैं अनध्यवसाय। पढ़ो, भाव कर्म पे कितना सोच सकते थे, सोचो तो। बहुत अब मुझे, अब या तो मैं ही खराब हो गया हूँ, न मंदिर जाना अच्छा लगता मुझे, न तीर्थों में जाना अच्छा लग रहा है, न प्रवचन करना अच्छा लग ही नहीं रहा। सच ईमानदारी से मुझे अच्छे नहीं लग रहा। अब तुम कहो इनमें भी पंडित जी साहब को डॉट होगा कुछ ऐसे ही बेकार थे, सिर्फ जी करने लगे। मैं ये कह रहा हूँ, पंडित साहब तो खैर महाविभूति हैं इस पृथ्वी तल की, हम तो उनकी चरणों की धूल भी नहीं है। लेकिन जो जो ज्ञानी होंगे वे सब इससे भी अनंत गुणी सावधान होंगे। उनका भाव अद्भुत होगा, उनकी विशुद्धि अद्भुत होगी, उनकी नजरा अद्भुत होगी। भाई हम जैसे होंगे, ये तो बहुत छोटी सोच है तुम्हारी। पंडित साहब से पूछो, अधूरी सोच, विपरीत सोच, थोड़ी सोच करना जरा इन सब के अर्थ। एक प्रकरण पढ़ते हो उसमें थोड़ा सोच, विपरीत सोच, सही सोच, क्या नाम है, जरा सी सोच, स्थूल सोच, सूक्ष्म सोच, करो भेद। अपन तो कभी सोचते ही नहीं, जो समझ में आ गया सो सही। जाको नाम है विपरीत सोच, क्योंकि अनध्यवसाय है। मैं नहीं कह रहा हूँ, पर टोडरमल जी साहब ने लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा है, परीक्षा करे, स्वयं पढ़े, फिर समान बुद्धि धारकों से चर्चा विमर्श करे, फिर विचार करे, अपने परिणामों का आगम से मिलान करे, फिर मेल नहीं बैठे तो फिर विशेष ज्ञानी जनों से संपर्क करके उनकी चर्चा करे, फिर समझे, फिर विचार करे। और कब तक करता रहे ऐसा? जब तक अपने परिणाम आगम के अनुसार मेल नहीं खा जाए। तो जी क्या लिखा है? अब पंडित साहब की थोड़ी शैली में और जोड़ दो इसी में, विशेष बुद्धि के धारक, विशेष ज्ञान के धारकों से चर्चा करे। तो कैसे करे? गरज होगी तो सेवा करके, भैया आज हमारे भोजन के लिए पधार, निमंत्रण है, ये गरज। कहा हमें सम्यक दर्शन तुमसे हो सके, तो गरज है, बुलाया। फिर ऐसे नहीं कि चाय जो बना दो, चाय जो मैंने अच्छो, तुम्हारी भाषा में अच्छो, मिथ्या दृष्टि को अच्छो है गूजा, पपड़िया, रबड़ी, खीर, लड्डू, पेड़ा। तुमने किसको बुलाया है? आत्मज्ञानी को बुलाया अपने घर में या भोगियों को बुलाया है? किसको बुलाया अपने घर में? गरज, पंडित जी आपकी तबीयत कैसी है? क्यों भोजन हमें आपके स्वास्थ्य के अनुसार करना है, कराना है। आधा किलो घी बर्बाद हो गया और चट्टपट कहाँ गया पता ही नहीं। क्यों? पात्रदान अपात्रदान, अटपेरा घी जो लोग नहीं खाते उन्हें खिला देना पात्रदान है। जो गाय का दूध नहीं पीते, देसी गाय का दूध, चाहे यहाँ को पी लेते, जिन्हें पीना था उन्हें मिलेंगे बंटा डाल। बड़ी भक्ति, हमारी बड़ी भक्ति नहीं है, मिथ्या भक्ति है। हमें बहुत संतोष है, हमारे थे आहार हो गए। पंडित साहब की भाषा सुन लो, ये मिथ्या उदारता का नाम मिथ्या संतोष है। एक बूंद घी भी जो मुनि भगवंतों के मुख में जाना चाहिए, पेट में जाना चाहिए था, वो और कहीं चला जाता, तो ऐसा दर्द होता है मानो हमने अमूल्य एक मणि फेंक दी समुद्र में। क्या कह रहे? एक अमूल्य मणि समुद्र में फेंक दी। हाँ, काश ये हमारा घी उनकी। हमें दुख क्या होता है पता है? इस बात का दुख नहीं होता है हमारे पेट में नहीं है, हमें इस बात का दुख होता है पात्र और अपात्र दान का तुमने विचार भी नहीं किया।
क्या करिए बता। आग्रह वही है, 2 लीटर दूध लो, छेना बना दो। कहा को बना दो ये छेना, कहा को बना दिया। जी है मिथ्या सोच, विपरीत सोच। नहीं नहीं, पंडित जी खुश हो जाए रसगुल्ला खा। अरे हम रोज रसगुल्ला खा रहे हैं। कहा हो तो रसगुल्ला हो तो खाए। हमने आ संज्ञा में इतना वर्णन ऐसे लिखा होगा और ऐसे कहा होगा। पता है अब क्या क्या पढ़ाऊं, एक साथ क्या क्या पढ़ाऊं। आहार दान से यदि त्यागी और साधु बीमार होते हैं तो इसका अंतराय कर्म का, अनंतानुबंधी संबंधी अंतराय कर्म कब बंद होता है? दातार को। आप दातार के 7 गुण नहीं समझते, फिर अब देखो मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। दातार के 7 गुणों पे कितनी व्याख्या सुनोगे बोलो प्रैक्टिकली। दातार के 7 गुण में एक है विज्ञान। विज्ञान में कितनी बुक हो सकती है इस विज्ञान में? दातार के 1 गुण विज्ञान पे पूरी इतनी मोटी किताब हो सकती है। उनके स्वास्थ्य का ज्ञान, विशेष ज्ञान, उनके त्याग का ज्ञान, आहार लेने के क्रम का ज्ञान। अरे आज पानी बरस गया, रुक जा भोजन बदलो। अरे आज तेज गर्मी पड़ गई, भोजन बदलो। विज्ञान का पता ही नहीं। सही बता ना, विज्ञान नाम का गुण पे कौन ने कितना सोचा है? एक बुक लिख दूंगा अभी। आंखें जरा लाल देखी, अरे क्या बात है, महाराज जी की आंखें लाल हो गई। रुक जा रबड़ी मत दियो, छाछ दो, छान क्या, छान लो, 1 लीटर छाछ पहुंचा दो पेट में। ले अब जो भोजन जो है विज्ञान। आहार लेने आए, छींक दिया, अरे रुको, जे मत देना, चिरौंजी मत देना, अरे नींबू को पानी मत दियो। ये है विज्ञान। पंडित जी हमने तो जो बना लो ना हम खाते हैं ना खिलाते हैं, हम ठूसते हैं। मैं अब क्या करूं, मेरे निकल आई, हम क्या करें, कह दिया साहब। इसका मतलब है आपको गरज नहीं। पंडित साहब ये सब कहते होंगे, अशोक जी को खूब अनुभव होंगे पंडित साहब के पास। वे हर बार कहते भाई यदि तुम्हें हमसे तत्व ज्ञान चाहिए तो तुम्हारी गरज होनी चाहिए, अब जैसा हमें चाहिए वैसा बनाओ। नहीं वो समाज नहीं मानी तो फिर हमें मत बुलाओ। समाज नहीं मानी तो या तो समाज को मना लो या हमें मना लो। तो काला पत्थर लगा दिया। अब भी बहुत बड़ी बात है, ये भी नाराज हो जाएंगे। ये तो नाराज होंगे कि क्या हुई, हमें नहीं मालूम। पंडित साहब तो काले पत्थर पर पैर नहीं रखेंगे, मुनिराज तो काले पत्थर पर पैर नहीं रखेंगे, तो नहीं करा पाओगे। मैं कितनी बार पहले भी सिखा चुका कि अपने घरों में, कब से, आज की बात नहीं है, अपने घरों में काले सीढ़ियाँ, काले पत्थर जिस पे, और काले टाइल्स क्या कहलाते हैं उस पर। अभी ये तुम्हारे ऊपर चौका है, चौका माने कोई भी माई का दाल उस पर नमक नहीं कूट सकता और नीचे भी नहीं कूट सकता बैठ कर। तो फिर बनाओ क्या के लाए किचन जब हम नमक ही नहीं कूट सकते? तो वही वो टूट जाए बात। जमीन पर बैठ के करेंगे तो जमीन टूट जाए। एक नरियल नहीं फोड़ सकते बाप है हम। अब बताओ हम नरियल फोड़ में कितने जाए नमक फोड़ में कहाँ जाएंगे? मैंने एक सिंपल सी कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ, सिंपल कॉमन सेंस की बात है। दिखने में बहुत बढ़िया है भैया जैन हम दिखने की अब क्या करें, परिभाषा ही बताने पड़ेगी दिख। खैर थोड़े में बहुत समझ जाओ तो समझ जाओ, हमें किसी की इंसल्ट नहीं करना भैया। फिर एक बात समझ लेना, दुनिया में जो अच्छा है वो जैनों के लिए अच्छा नहीं है। भाई एक लाइन में कह रहे, जो दुनिया के लिए अच्छा है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान रखना, अजैनों में सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का भेद नहीं है, कहीं भी पढ़ लेना साहित्य में। अजैनों में मिथ्याचार और सदाचार, सम्यकाचार, क्या क्या बढ़िया बढ़िया शब्द है। कौन कौन से आचार है? अरे वो सम्यक चरण चारित्र और स्वरूपाचरण चारित्र, ये चर्चा अजैनों में नहीं है। अजैनों के मकान बनेंगे अच्छे, सब अच्छा कह देंगे, और जैनों में अच्छे मकान को भी ज्ञानी कहते हैं। बेकार। बच्चों से तो नहीं पूछ पाएंगे, बड़ों से ही पूछ लें भैया। अच्छे घर की परिभाषा एक वाक्य में बोलना है।
बहुत बढ़िया, अच्छी भाषा बोली। थोड़ा और अच्छी सरल कर दे इसको अपन। बिल्कुल सही बात है, सब आ गया उसमें, बहुत अच्छा उत्तर दे दिया। जिस घर में एनी टाइम अतिथियों को प्रासुक जल मिल जाए, एनी टाइम प्रासुक जल मिल जाए, निर्दोष जल, आपको ऐसा ना लगे पंडित जी आए, जग या पानी वाला जल्दी, हाय तो काम है, पंडित जी आ गए, मंगलायतन कितना सुंदर बना है। और सब लोगों ने प्रशंसा करी, सब लोगों ने। पंडित साहब का भी एक बार मन आया, चलो अपन दर्शन करें। गाड़ी में बैठ के पहुंच गए दर्शन किए, सब आ गए। फट पवन जी वगैरह सब बच्चों को संबोधन, चलो कोई बात नहीं। अब भी वहाँ आ गए। अब बहाना तो तकत, जैसा होने चाहिए तकत वैसा तकत नहीं। फिर जैसे देखे तो चटाई नहीं, सीगो वाली, मैं जो नहीं चाहिए। 20 मिनट तक खड़े खड़े पंडित जी साहब बच्चों को संबोधन करते रहे और वापस आ गए। पानी भी नहीं पिए पूरे मंगलायतन। जो अपना ले गए थे वही खाया पिया। और कहाँ आराम कर लें, उन्होंने कि पंडित जी आराम कर लो, इतनी दूर से आप चल के आए गाड़ी में, कहाँ कर लें। रो दिए पवन जी भरी सभा में, कहा ट्रस्टियों की सभा में, आज मेरा मंगलायतन बनाने का समस्त खर्चा निस्तार चला गया। मैं एक ज्ञानी जीव को बैठने के लिए आसन नहीं दे पाया, मैं उनके लिए एक पाटा नहीं दे पाया बैठने के लिए, आराम करने के लिए। रोए। अब समझ लो किसे खुश करना है तुम्हें। एक भावलिंगी संत को आप समझते हो, महावीर भगवान का संवत्सरण पूरे देश में नहीं घूमता, कहाँ घूमता होगा सो सोचना। पूरा हिंदुस्तान तैयारी करता है कि महावीर भगवान हमारे आंगन में पधारे, मैंने दिव्य ध्वनि खेरे, नहीं खेलती। आप जी मत सोचो, आजकल मुनिराज तो आते ही नहीं है, पंडित जी तो आते नहीं है, त्यागी आते नहीं है, और अपन तो भैया कपड़ा पहने पहने आराम से सम्यक दर्शन करो और आईसीयू में मोक्ष जाओ। मोक्ष नहीं, स्वर्ग तो चली जाओ। या टेंडेंसी बोल रहा हूँ, उनकी नहीं कह रहा हूँ जो तुम पे कटाक्ष करती है। कटाक्ष भी तब होता है जब आपका उदय होता है। कटाक्ष माने अन्याय नहीं है, कटाक्ष माने जुल्म नहीं है, कटाक्ष माने किसी की सोची समझी रणनीति नहीं है। आपके पाप के उदय के बिना कोई कटाक्ष नहीं कर सकता आपके ऊपर। और नहीं तो आप बता दें चौथे गुणस्थान से ऊपर की क्या सोच है हमारे घर में, हमारे मंदिर में, हमारे व्यवहार में, बता दें, मुझे प्रैक्टिकल बता देना। हम आए और आपने व्यवस्था कर दी, इससे काम नहीं चलेगा। समाधि मंडप बंद क्यों हो गए घर घर में? इसीलिए बंद हो गए। फिर से बोलूं, क्या बोला था मैंने? संवत्सरण क्यों नहीं आता? कितनी तैयारी चाहिए, कितनी तैयारी। पलक पावड़े कहते, पलक पावड़े। आदिनाथ भगवान का आहार कहीं नहीं हुआ, बड़ा दुखद समाचार है, कहीं नहीं हुआ। तुम्हारे लिए अभी दुखद नहीं, मेरे से पूछो दुखद है। मैंने लिखा है प्रथमान युग में, मतलब वो उसमें इस प्रकरण में नंदा सुनंदा तक को विचार नहीं आया, चलो भरत को भी विचार नहीं आया, बाहुबली को विचार नहीं आया, ब्राह्मी सुंदरी तक को विचार नहीं आया। दुखद समझ गए? दुखद किस सेंस में कह रहा हूं? जिनके साथ हमने कम से कम 63 लाख पूर्व समय व्यतीत किया, जिस पत्नी के साथ 63 लाख पूर्व समय व्यतीत किया हमने, हैं 63 लाख पूर्व, 20 लाख पूर्व के बाद शादी हुई ना, इसलिए जिनके साथ उस पत्नी को ये होश नहीं है 63 लाख पूर्व संग रह गए, उन्हें रोटी खाई कि नहीं खाई, वो इंद्र को कोई होश नहीं। श्रेयांश को क्यों हुआ पता है? अब तो समझ में आ गया श्रेयांश को क्यों हुआ आहार, क्यों हुआ श्रेयांश को आहार, क्यों हुआ वहां पर? इतना प्यारा भजन है, छोटा सा भजन है, प्राचीन में तो जब जिस दिन ये होता है ना उस दिन वही भजन गाता हूं। पलकन से उमग जारू जो गुरु आए मेरे द्वारे।
पलकन सोमग जारूं एरिए ओ पलकन को मत समझते। अब जो भाव नहीं समझे तो जो शब्द ही बेकार हो गए, कोई मतलब ही नहीं निकला। जिसका लड़का खोया हो उससे पूछो पलकन सो मग जारूं। क्यों? तुम्हारे 1 करोड़ का हीरा गिर जाए मंदिर से रात को 9 बजे जाते जाते घर गिर गया मत समझ, अंगूठी में से निकल गिर गया 1 करोड़ का हीरा, और मंदिर से घर ही गए और कहीं नहीं गए, जो पक्को है। अब बताओ क्या करोगे? अब सुबह देख लेंगे, हमारे अंधेरे में तो दिखेगा नहीं, सो जा। क्या करोगे बोलो? कितनी बार राउंड लगाओगे बता सकते? कितनी बार घर से यहाँ तक मंदिर तक? इतने ही तो बैठे थे, कोई उठाओ तो नहीं, कोई ने सरका तो नहीं था, कहीं ठोकर खा के गटर में तो नहीं गिर गया। ये है पलकन सो मग जारूं। सुना? अब किसी को मिल जाएगा हीरा जो पलकन सो मग जारूं। सम्यक दर्शन किसको होता है? पुराना दृष्टांत। गलत तब शब्द हो गए तुम्हारे लिए, गलत तब शब्द हो गए, रटा हुआ। हम दूसरा उत्तर दे रहे हैं। पता है सम्यक दर्शन की गरज कैसे होती पूरी? सम्यक दर्शन कैसे होता है? दृष्टांत सुना होगा, बिजली चमके और धागा डाल ली। सम्यक दर्शन का दृष्टांत सुना होगा सबने। सुई और धागा ऐसे तैयार रखो, बिजली चमके, ऐसे ऐसे तैयार रहना, ऐसे। अब कल्पना करो बिजली चमकी और सुई को छेद धागा के सामने नहीं था। अरे कितना धैर्य, कितना धैर्य! द्विगुण पर्याय का निर्णय करने के बाद कितना धैर्य! कब चमकेगी? चमक गई तो नहीं रही, ओ चमक गई। सुन, ध्रुव की दृष्टि कर, ध्रुव का निर्णय कर, ध्रुव को फोकस कर, ध्रुव का विचार कर, अन्य विचार छोड़ दे, अन्य विचार छोड़ दे। अब बीजी चमक तो है नहीं, जब तक अपन चढ़ना नहीं संभाल लें। चलो आचरण संभाल लें, थोड़ा आचरण बदल लें। अपनी प्रतिमा तो ले ही ले रहे, आचार्यों ने तो लिखी है 5वीं प्रतिमा धारी भी सम्यक दर्शन ले लेता अपन, जब तो 5 में तो कर ही दो। अभी जी चमकी गई, हमने कचू कही। बाद में बिजली चमकते देखते हो, इधर उधर नजर करते हो। 4 अनियमों से किसी पर भी नजर करना, क्या कह रहा हूँ, ऐसा है बिजली चमक गई तो नहीं गई, वो चमक गई। ध्रुव 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 ध्रुव, ताई को विचार, ताई को ध्यान, उसी में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। जी है गरज, ये गरज। अब देख लो भाई, कर लो तो कर लो, हम तो भाव आगे कह दिए, हम तो पढ़ाने आए थे कछु और। समझ में आ रहा है कुछ? चले क्या करें भाई, सोचना, बहुत सोचना पड़ेगा। बिना हमारे प्रवचन से कुछ नहीं होगा। अभी भी आप सोचोगे पूजा कैसे करी जाती है। दुख इस बात का है, जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है। मैंने पहले कहा आपका हिंदुस्तान में बहुत अच्छा चल रहा है, इतने साल बाद भी परिपाटी अच्छी चल रही है, परिपाटी अच्छी चल रही है, पूजा अच्छे से गाई जा रही है। लेकिन बच्चे वही सीखते हैं जो मात्र देखते हैं। यदि मैंने देखी पुरानी पूजा भैया, तब संगीत भी नहीं था और पूजाएं थी, संगीत नहीं था उस जमाने में। और शिव चक्र मंडल विधान की 2 लाइनें महिलाएं गाती थी, 2 पुरुष गाते थे, गायक कोई नहीं था, केवल ढोलक होती थी और यहाँ से तान उठाती थी सारी महिलाएं। नाद भक्ति से ऐसे ऐसे गाती थी, ऐसे ऐसे नाद। आदिनाथ की पूजा इतनी अच्छी गाई जाती थी, अब तो बिल्कुल बर्बाद हो गई वो। आदिनाथ की पूजा ऐसे गाई जाती थी, इधर भीड़ गाती थी, इधर भीड़ गाती थी, एक आदमी चुप नहीं बैठ सकता था उसमें। हाँ, मारी दीन तरणी प्रभु ऐसे ऐसे गाते हमने सुना है, देखा है, हम क्या करें। मोहे राखो हो सरना, जब माँ को उस दिन चढ़ा बोलते थे महिलाएं और पुरुष, उस दिन का स्वर सुनने लायक होता है।
एक भाषा कह करके बाद विराम लेके अब मध्य मंगलाचरण करेंगे, ठीक है। क्या करें। देखो भाई, यदि भोजन नहीं पचता है तो हवावान हरडे खा के पचा लो, लेकिन भोजन कभी नहीं पचेगा। हरडे खाने से, हेल्प करने से, पेट को सपोर्ट देने से पेट अब कभी साफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप धक्का मारने लगे। दवाएं शरीर को खराब करती चली जाती हैं, नैसर्गिक शक्ति को नष्ट होती चली जाती है। समझ गए क्या कह रहा हूं? ऐसे ही संगीत आदि कभी कभार काम में ले लो, वो अलग बात है। ये असली पूजा नष्ट कर देगी। संगीत अकेले की नहीं कहना चाह रहा हूँ, कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ। जितनी नकली परिपाटियां हैं कभी कभार ठीक है, लेकिन यदि नकली परिपाटियां चलती रहेंगी तो असली पूजा गायब हो जाएगी, असली भक्ति गायब हो जाएगी, असली स्वाध्याय गायब हो जाएगी। असली स्वाध्याय वो गायब हो जाएगी। 3-4 बातें बताइए, खालिस्तान ... अनंत भर लेना इसमें, और असली चौका खत्म हो जाएगा, असली दातार खत्म हो जाएंगे, असली विनय खत्म हो जाएगी। लिख सकते हो? अब तो कितनी बातें लिख सकते हो। अरे और ज़्यादा क्या कहें, आत्मा समझ में ही नहीं आएगी। हम पढ़ते सुनते रहेंगे और दुनिया में फॉर्म ज्ञान क्या करते रहेंगे, आत्मा समझ में नहीं आएगा। ठीक। गरज का छोटा सा अंश समझाया हमने आपको, गरज का अनंतवा भाग भी नहीं समझाया हो। अभी गरज पे बहुत बोला जा सकता है। इसकी महिमा नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत बोल सकता हूँ, इस अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूँ। हमेशा होमवर्क देता हूँ कि और सोचना। जब आपकी गरज होती है ना तो अकेले में भी पंक्चुअली दवाई खाते हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। और ब्रह्मचर्य के मार्ग में तुम्हें टोकना पड़ता है, प्रवचन के नाम पे तुम्हें टोकना पड़ता है। अकेले में सफाई नहीं कर सकते, अकेले में सिंहासन साफ नहीं कर सकते। हमें इतनी बड़ी मंदिर में समूह से मर गए, हमें पानी ले, हमें पूजा कर ले, कर रहे भाई, जब क्या करें। और तो दया आत नहीं भगवान पर, जय कहो हमें दया तो आत। क्या है बताओ, असली पूजा तो गायब ही हो गई। अकेले में भी गरज है तो उत्साह से दवाई खाते हो, उत्साह से व्यायाम करते हो। अकेले में भी गरज है तो डॉक्टर की एक बात देश नलब्धि की तरह गूंजती है। डॉक्टर ने कहा था भैया चाहे पुड़िया खा लो, चाहे हमारी दवाई खा लो। इतना सा डायलॉग बोला था डॉक्टर ने। बताओ ये डायलॉग कितनी बार गूंजा, और सब बातें भूल जाओगे। भैया कहा भैया डॉक्टर ने कहा कही, अम्मा डॉक्टर जी बोले तम्बाकू खा लो, चाहे हमारी दवाई खा ली। यही बात क्यों सुनाई है तुमने अम्मा को? और भी अम्मा बहुत मजा आओ, डॉक्टर बहुत बढ़िया था, इतनी बढ़िया वहाँ की बिल्डिंग और ऐसा ठंडो ठंडो कूल आइस, इतना बढ़िया लग रहा था। और वहाँ जब हाथ पकड़ो तो इतना गोरो हाथ ऐसे कोमलता से पकड़ रहा था। फिर मैंने कही जीप काढ़ो, हमने ऐसी कर दी जी। सुना दी तुम्हें देश न लब्धि हो गई, तुमने वही लाइन सुनाई, अम्मा चिंता की बात कहा हुआ, बे बोले तम्बाकू खा लो, चाहे हमारी दवाई खा लो। क्यों? इसमें प्रवचन किया उसने, टीका करी, वृत्ति लिखी, चूर्णिका लिखी, क्या करो माने कान में गूंज रही है। ऐसे सम्यक दर्शन किसको होता है? बोलो बढ़िया भाषा। अमृतचंद स्वामी की बारंबार संबोधन करने पर क्या है वो, विरक्त गुरुओं के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर। इसका मतलब ये नहीं है मैं बारंबार समझाती हूँ, देश लब्धि बारंबार गूंजती है। वे कह रहे थे तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, तुम भगवान हो। अम्मा मजा आ गया। क्या 1 घंटा में क्या सुनो? तुम लोग अभी क्या कहते हो पता है? 1 घंटा में क्या सुनो? पंडित जी होता तो समझ में आ जाए, बाद में सब भूल जाए। बिल्कुल 100% सच कह रहे तुम, कच्छु समझ में नहीं आई। तुम्हें इतनी समझ में नहीं आई हम भगवान है। हाँ जा तो हमने रट लाई, और यही समझना थी वही तुम नहीं समझ पाए। क्यों ये नहीं समझ पाए? भगवान बनना सरल है।
और जो तो जाना थे पंडित, जो तो हम भी जाना थे, जब तो हम सोई सुना था अपनी गोष्ठी में। यही तो दिक्कत है, जो समझना था वो सुनाने लगे तुम, रटने लगे उसे तुम। डॉक्टर की वही लाइन क्यों याद रही जी, बता दे। अम्मा बड़ी सीरियस मुंह से कहेगो, सम्यक दर्शन सन्मुख, सम्यक सन्मुख जैसा। अम्मा कहा बेटे, कहा डॉक्टर ने कहा कहीं? डॉक्टर कह रहा हो तो 2 महीना और जी लो, 2 महीना और खा लो तम्बाकू। तो खा लो बेटा, जामे तो खुशी की बात है। नहीं अम्मा बेटे कह रहे 2 महीने ही खा पी। ये गलत का मैंने दूसरा पॉइंट बता दिया। अकेले में भी बड़ी प्रफुल्ल चित्त से आराधना करो जी। क्या क्या गरज नहीं है ना, गरज फिर क्या रहे, डॉक्टर ने कहा पोस्चर सही करो नहीं तो रीढ़ की हड्डी खराब हो जाएगी। अब गरज है तो ऐसा करता ही है, वो करता ही है। भूल जाए तो फिर याद दिला, कौन याद दिला तुम्हें? खुदा ही। वो देश में लंबी याद दिला दी सीधी। कहा डॉक्टर कह रहा कैंसर हो जाए, फला हो जाए, जो भी कैसे। हाँ, स्वयं ही प्रसन्न चित्त से उस काम करता है। ऐसे स्वयं को टोको, भगवान बनना हो तो। समझ गए क्या कहा? बोलो क्या कहा भाई? देखो समय चला जाएगा बेटी, हंसते खेलते चला जाएगा, मुर्दे की तरह। हम साहब कह रहे मुर्दे की तरह, खाया पिया मजे में आ गए। ये तो मुर्दा है, सब बोला था कल मैंने उसमें। आज संज्ञा की चर्चा इसलिए थोड़ी बोली थी, वो आचार्य कुन की याद करो, अपने जीवन को उसमें घटा के देखो, बहुत अच्छा लगता है। भाई साहब साथ रहो तो बहुत अच्छा लगता है। एक तो प्रवचन बढ़ गया और खाओ पियो बढ़ गया, आराम से सो मस्त, न काऊ की चिंता, बहुत बढ़ गया। न काऊ की चिंता, तुम्हें आत्मा की भी चिंता नहीं है। बहुत सोचना, बहुत अब जो निकल गया तो कह दिया हमने। तो गरज का दूसरा बिंदु बताया, थोड़ा सा अकेले में भी सावधान रहो। ठीक, चलो अब मंगलाचरण कर लेते हैं, मध्य मंगलाचरण। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोरे सर्वसाधूनां। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो मणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, एक बार हमारे संग गाओ, 2-4 बार। मैं बरसों से टोकता हूँ सबको, धर्माणाम जैसे मैं गाता हूँ वैसे गाओ। धर्माणाम नहीं है, धर्माणाम है वो। आप इसे जल्दी बोल देते हो कि धर्माणाम नहीं बोलते यार। और जब लय है तो लय है, जब पूरी चीज लय से गाए तो उसको भी लय से गाओ आप। बोलो हमारे साथ, प्रधानम सर्वधर्माणम। धर्माणाम या नहीं है, या नहीं है धर्माणाम? हाँ ठीक है। प्रधानम सर्वधर्माणाम, दूसरी लाइन बोली अपन ने, हम पहली लाइन समझ रहे। चलो कोई बात, धर्माणाम समझ गए, धर्माणाम ध्यान रख के बोलोगे तो सही हो जाएगा। चलिए अब समय तो पूरा ही हो गया, हमारी घड़ी में तो 10 बज गई। बोलो भाई क्या करना है? अब ये तो नहीं चला पाएंगे, समय लगेगा इसको पढ़ाने में तो, है ना? हाँ तो 10 तो बज गई, केवे की है काय को 10 मिनट। अभी मैं इसमें से एक चर्चा कल उठी थी, मानसिक दशा, मानसिक काम की उदय की दशा है ना, उसमें एक बात आई थी, तो उसमें से थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ आपके साथ।
मानसिक रोग, मानसिक रोग की थोड़ी चर्चा कर ले, 2-5 मिनट है अपने पास, उसी को कर ले। कल जो रात को चर्चा हुई उसी को आगे बढ़ा देते। सब जनों को ये भ्रम है कि हमें रोग नहीं है। सबसे ज़्यादा मानसिक रोग देवगति में होता है। अब देवगति में क्या होता बता, वहाँ तो न्यूरो डिपार्टमेंट है ही नहीं, कौन सा न्यूरोलॉजी और आचार्यों ने कहा है उनको मानसिक रोग है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है। जब सोचो जरा, देवगति के देवों को भी मानसिक रोग हो सकता है, तो तुम्हें तो नहीं है ना, अंबानी को तो हो ही नहीं सका। कुछ घड़ी समझ में आए मैंने कहाँ से उठाया, देवगति से। मैं सबको बोलता हूँ, सबको, बेटा इलाज करा लो, तो बेजस हो जाए पंडित जी को पंडित जी को इलाज कराओ। हम अच्छे खा रहे हैं, बता दो, हमसे कह रहे इलाज कराओ। भाई जो रोग है उसे तू जानता नहीं है, और जो जानता है वो आरोग्य नहीं है। तत्व को टोडरमल जी की शैली में, जिस रोग को तू रोग जानता है वो रोग नहीं है, और जिसको तू रोग समझता भी है वो क्या नाम है, रोग, वो रोग नहीं है, और जिसको तू आरोग्य समझता है वो आरोग्य नहीं है। खैर हम लंबी चौड़ी नहीं कह रहे, मुद्दे की बात पे आ जा रहे। जितनी कसाएं हैं ना वो मानसिक रोग को व्यक्त करती है। क्या बोल गए हैं? और मैं आपको जो 100% हमारी जिनागम से सम्मत बात, भाव कर्म के बिना कभी किसी को बीमारी नहीं हो सकती। तुम कह रहे हमारे पेट में जलन है, हमारे हृदय में ऐसा लग रहा है कसकसाहट हृदय में, तो हार्ट की बीमारी हुई क्यों? क्योंकि तुम कसाई से कसे जा रहे हो। ध्यान रखना, मैंने कुछ कहा, कसाई आत्मा का रोग नहीं है, वो कसाई वो आत्मा का रोग तो है ही, मतलब उस हिसाब से लेकिन अभी हम शरीर के एंगल से कह रहे, ये तुम्हारी कसावट का हार्ट का कारण है। कारण समझ में? कारण, यह कारण के अर्थ में कह रहा हूं मैं। दूसरी तरफ से कहो तो जब तुम मानसिक रूप से दुखी होते हो तो कसाय करते हो। लक्षण बना के बोलता हूं, लक्षण बना के, दुखी चिल्लाता है, ये लक्षण है। चिल्लाता है वो दुखी है, ये नहीं कहते। दुखी है तो ही चिल्लाएगा। नहीं समझ में? क्या करूं मैं? दुखी आदमी ही चिल्लाता है, इसका मतलब है चिल्लाने वाला है दुखी है। देखिए ना, चिल्लाने वाला दुखी, पहले गलत बोल गए थे, चिल्लाने वाला दुखी है। समझो जरा कैसे। इस बच्चे का पेन कोई ने तोड़ दिया तो ये बच्चा चिल्लाएगा, तो इसका मतलब इतने बच्चों का पेन नहीं था और वे दुखी भी नहीं थे, इसलिए नहीं चिल्लाए, सब शांति से बैठे रहे। जे चिल्लाया तो जे क्यों चिल्लाया, वे क्यों नहीं चिल्लाए? पेन तो पुद्गल का था, जे क्यों दुखी हुआ? तो चिल्लाने से पता लगता है दुखी है। पॉइंट पकड़ में आ गया? ऐसे ही हम यहाँ कह रहे हैं, यदि तुम कसाई से दुखी हो मतलब मानसिक रोग है तुमको। मानसिक रोग क्यों कह रहे हैं? इस मस्तिष्क पर ज्यादा वजन नहीं देना आप। विपरीत निर्णय के कारण तुम्हारा विपरीत चिंतन चलता है। बहुत ताकत की बात कह दी हमने। क्या बोला? विपरीत निर्णय के कारण तुम्हारा विपरीत चिंतन चलता है। दो बातें बोली जोड़ के, कौन कौन सी? विपरीत निर्णय और विपरीत चिंतन। दो बातें बोली एक साथ, 3-4 बार बोल दी मैंने, फोकस करना है मुझे इस पर। तुम्हारा विपरीत निर्णय है कि सोना में सुख है। अब हमसे तुम लिख लो, तुम्हारे घर में प्रेम कभी नहीं होगा। ये ऐसे कैसे नहीं हुई है? हम कह रहे नहीं होगा। जब बहुओं को सोने से प्रेम है तो अब तो वे जहाँ जरा सोना इधर से उधर होगा, जरा बहू सोना पहन लेगी, जरा कोई ले लेगा, जरा कोई घुमा देगा, तुम्हारे चिल्ला चोट होगी। आपको पता है जितना आप चिल्लाते हैं ना उससे बंद नहीं होता, लेकिन जो मिथ्या निर्णय है आपका, मिथ्या निर्णय, उससे बंद पहले से चालू है। तुम चिल्लाओगे, पक्की बात है चिल्लाओगे, क्योंकि तुम जिस निर्णय पर बैठे हो वहां से चिल्लाहट ही आएगी। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ। जिन्हें मानसिक रूप से त्रस्त ना होना हो, डिप्रेशन में नहीं जाना हो, स्ट्रेस में नहीं जाना हो, वे पहले में पहले ये निर्णय करें कि सोना में सुख नहीं, अभी नहीं चिल्लाएंगे। हमारे घर में भाई लोग थे,
हमें बंटवारे में एक अंगूठी भी नहीं मिली, हम बिल्कुल दुखी नहीं है। हमें एक पैसा भी नहीं मिला तो अभी हम दुखी नहीं हुए। हमें एक प्रॉपर्टी का एक कण भी नहीं मिला तो अभी हम दुखी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए दुखी? क्यों नहीं हुए दुखी? हमें पता था उसमें सुख नहीं है। हमने एक बार भी प्रत्यक्ष परोक्ष नहीं कहा कहो तुमने बंटवारो कर लो, हमें याद तक नहीं करी। हमने नहीं कहा, कभी नहीं कहा, क्या के लिए कहेंगे? अब कितने ब्रह्मचारी ऐसे हैं, ब्रह्मचारी होकर के लड़े मरे जा रहे, लड़े मरे जा रहे, लड़े मरे जा रहे। तो ये लड़ रहे हैं इसलिए कर्मबंध नहीं हो रहा है। इनका निर्णय पहले से है कि प्रॉपर्टी में अपना नाम होने चाहिए। जैसे हम बड़े हो, जैसे हम सुखी हो, जैसे हमारी प्रभुता है, जैसे ये बहुएं दबेंगी। कल हमें समाधि कराने हुई है, 10 करोड़ की जायदाद हुई है, तो ये बहुएं आप ढारे सेवा करेंगी। वो पूरा उल्टा घड़ा हो गया, पूरा उल्टा घड़ा, पूरा उल्टा घड़ा हो गया। आप समझ में? आपको मानसिक बीमारियां हैं कि नहीं? अब बोलो, अब बोलो भाई। वर्तमान गिनी बेटा कितने लोग मानसिक बीमार हैं? गिनो भाई कितने लोग बीमार हैं। अब हम इसे बीमारी नहीं मानते, और जब बीमारी नहीं मानते तो इसका इलाज क्यों करोगे आप? और जब परेशान हो जाओगे ना, परेशान हो जाओगे, अब डॉक्टर के पास दौड़ोगे। हम आपको गारंटी से कह रहे हैं डॉक्टर तुम्हें बचाएगा नहीं, लेकिन बचने की संभावना समाप्त कर देगा। मैंने कुछ बोला है डायलॉग? क्या कोई बाकी समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से बोलो जरा। डॉक्टर बचाएगा नहीं, बचने की संभावना समाप्त करेगा। इस संभावना का मतलब समझिए होगे, कितना समझे मुझे नहीं पता, शरीर तक तो समझ ही गए होगे। मैं कह रहा हूँ निगोज से बचने की संभावना समाप्त कर देगा। कितना मिथ्या निर्णय है आपका कि डॉक्टर है ना, पैसा है ना, डॉक्टर है ना, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत बढ़िया। सारी जिंदगी सींच रहे उस मिथ्यात्व के पेड़ को। आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं बचाया। मैं बहुत प्रेम से कह रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में आपको कुछ कह रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में कह रहा हूँ। यदि आपको बीमार नहीं होना हो तो सम्यक निर्णय करो, मिथ्या भाव, उल्टे उल्टे भाव, विपरीत विचार मत करो। ये विपरीत विचार ही, मानसिक रोग तो बाद में होता है, पता है आपको? विपरीत विचार से मानसिक रोग तो प्रकट होने में बहुत देर लगती है। विपरीत विचार से निद्रा पहले खराब होती है, विपरीत विचार से भूख पहले खत्म होती है, विपरीत विचार से जठराग्नि मंद हो जाती है। मैं जैनोपैथी पढ़ा रहा हूँ, मुझे जैनोपैथी का कोर्स चालू कर दिया। विपरीत विचार से, देख विपरीत विचार हो, 10 लाख उनने ले ले, अब खाए, खाओ खत्म, सोच सोच के परेशान, माला तक नहीं फेर पाए, जठराग्नि खत्म होती चली जाए, चेहरा पीला पड़ता चला जाएगा, अब पाचन खत्म हो जाएगा। अब 2 रोटी तो खाएं कि नहीं खाएं, तो ठूस दे तो पेट में से निकलत नहीं, सफाई होत नहीं, तो वो पाचन क्या हो गया, पैंक्रियाज खराब हो गया। धीरे 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 छोटी मोटी धक्का देता है दवाइयों से, फिर थोड़ी बार हार्ट पे आ गई, लीवर पे आ गई, किडनी पे आ गई, बस खत्म। बोल दो फटाफट, टाइम हो गया मेरा, बोलो टाइम हो गया। ईमानदारी से प्रतिज्ञा करो, 5 अणुव्रतों का पालन करोगे तो बच पाओगे, नहीं तो नहीं बच पाओगे। अब जो मैंने शास्त्रीय भाषा में कह दिए 5 अणुव्रतों का पालन। मैं एक बहुत अच्छे मुमुक्षु को जानता हूँ, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। मुझे दुख है, अरबों रुपया पैसा घर में है, 70-75 की उम्र हो गई। एक बेटा अच्छा है, एक बेटा अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं मतलब धर्म की रुचि नहीं है, खाऊ उड़ाऊ है। एक मिथ्या संकल्प कर लिया कि इस बच्चे को दोनों को बराबर बराबर दे दे, तो इसको भी 1 करोड़ की दुकान दिलवा दे। 1 करोड़ की, 1 करोड़ की नहीं, 2-3 करोड़ की, पता नहीं ऐसा कोई 2-3 करोड़ की दुकान दिलवा दे, इसे पैसे वाले दिलवा दे। मैंने जबरन गुण 75 लाख रुपए नंबर 1 में दिए, बाकी नंबर 2 में दिए। संयोग से पता लगा कि वो माफिया की ज़मीन है, वो दुकान है, मतलब शोरूम की दुकान, और वो फर्जी नकली हो गई, क्या कहलाती है, रजिस्ट्री नकली हो गई। तो फिर 75 लाख जो नंबर 1 में दिए थे वो तो मिल गए, बाकी नहीं मिले। इस हाय में अरबों रुपया होने पर भी न खाते बन रहा, न पीते बन रहा, न उठते बैठते। आज की तारीख में टोटली बेड रेस्ट में है।
डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही हैं, टोटली अकेले कमरे में बैठे हैं, दवाइयाँ 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 दवाइयाँ। हमें इतनी दया आ रही है, इनने एक गलती कर दी, एक गलती मार गई उन्हें। पहले तो निर्णय की गलती, पहली गलती निर्णय नहीं किया कि कभी भी आप न्याय, सुनना ध्यान से, अन्याय कभी होता नहीं है, लेकिन अन्याय का समर्थन करने वाले अन्याय के शिकार हो जाते हैं। मैं थोड़ा गलत शब्द बोल गया, तुम इसी न्याय के अधिकारी थे। ये क्या है, क्या बोल गया मैं, कुछ समझ में आया? मैं जल्दी जल्दी क्या बोल गया? तुम, एक बच्चा धर्मात्मा है, बहुत अच्छा है वो, और बढ़िया कमा खा रहा है, सब बात बढ़िया। अब दूसरा जबरदस्ती कैसे कर दोगे बराबरी से? तुम जितना दे रहे हो वो उड़ा रहा है दारू में, फिर भी नहीं, भाई भी दे जाए, भाई भी दे जाए, एक एक दुकान भाई करा दे, पैसे चला गया। अब भी बच्चा तो वही मस्त है, दो ही, और जे भयंकर टेंशन में 2 करोड़ डूब गए, 2 करोड़ डूब गए, 2 करोड़ डूब गए, खा करें कहा नहीं करें, न खाते न पीते, अब पैसा है ही। और डिप्रेशन डिप्रेशन बिल्कुल लाइलाज होते जा रहे हैं, और दवाइयाँ चल रही हैं भयंकर। तृष्णा करना मत सीखो। तृष्णा में कितने लोग डूब गए तुम्हारे लोगों में से। जरा से मिला जाता है, 1 करोड़ जाए 5 करोड़ की हो जाएगी, ले ले ले, अरे काबू ले ले, जितना खा सकते हो उतना कमा लो, उससे 10 गुना कमा लो, 20 गुना कमा लो। परिगय परिमाण क्या कह रहा है पता है? न्याय नीति से, पुण्य की वजह से आ रहा है पैसा, 10 गुना कर लो, 20 गुना कर लो, ये कौन सी हाय? अरबोपति लोग भयंकर डिप्रेशन में, अरबोपति कह रहा हूँ, जैन समाज के, नाम नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। वो बिटकॉइन में पैसा लगा दिया, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन, और ऐसे नहीं लगा दिया, तुमसे भी लेके लगा दिए, उनसे भी लेके लगा दिए, उनसे भी लेके लगा दिए, और पूरा पैसा खा के भग गई, अरबों रुपया। अब पूरे मार्केट में टेंशन में, पुलिस का डर, फला का डर, उनकी रिकॉर्डिंग हो रही, क्या कहलाती है, मोबाइल की रिकॉर्डिंग, भाई 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 काय को लगे तुम बिटकॉइन में, इतना पैसा खा नहीं पा रहे, 4 आदमी घर में नहीं है, पति पत्नी है बस, एक बेटा बहू अलग है, एक बेटा बहू अलग है। कुछ समझ गए? मैं कुछ कहा बेटे, बहुत कुछ कहा है। आज के प्रोविजन में इतना है कि तो 100 घंटा फैला हुआ है। कभी नहीं करना बेटे, यही तुम्हें डिप्रेशन में नहीं जाना हो। कभी अन्याय का समर्थन मत करो, अनीति मत करो, अवक्ष मत खाओ, 5 अनुगतों का पालन करो। इतने समय में इतना ही कह सकते हैं, ठीक है? बाकी विचार करना। ओम नमः। अभी हमने जीवन में कैसा प्रैक्टिकल होना चाहिए, धर्म क्षेत्र में या हर जगह, पूजन में, स्वाध्याय में, बहुत मार्मिक बिंदु के साथ आदरणीय भाई साहब का प्रैक्टिकल जीवन जो अंदर में है, वो भाव हमको सुनने को मिले, और निश्चित हम उसका पालन करेंगे और उसको उनके अनुसार। पंडित साहब कहते हैं झूठ मत बोलो। जो युग है, पहले नंबर विचार करेंगे, ये कर्तव्य की लैंग्वेज है, विचार करेंगे। यदि आप सही में विचार कर लोगे तो 1-8% सुधार हो जाएगा। हम नहीं कह रहे अनंत अनुबंधी छूटेगी तब हो, मैंने आप विचार करोगे, ये इसलिए हम नहीं कह रहे। पंडित साहब कहते हैं खुश करने की भाषा है, हम पालन करेंगे। पालन नहीं कर पाओगे, हमें भी पता नहीं कर पाओगे। मैंने शुरुआत कहाँ से की थी पता है आपको, कि कठिन है, नहीं मान पाओगे, फिर भी मैं कह रहा हूँ विचार करना। मैंने अभी आखिरी वाक्य क्या बोला था, विचार करना। चलो कोई बात, जितना योग्य होगा उसका
ज़रूर हम पालन करेंगे। और जैसा कि रात को मैंने एक बहुत संक्षिप्त भाषा में वीतराग भवन की योजना रखी थी, बहुत संक्षिप्त भाषा में, कोई भी चीज़ पूरी होती है वही अच्छी लगती है, अधूरी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए वीतराग भवन को पूरा करना हम सबका कर्तव्य है और आवश्यक भी है। इसी भावना से बार बार किसी चीज़ को, उसी बात को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए पुनः मैं निवेदन करता हूँ, जिन लोगों की भावना हो उसमें अवश्य सहयोग करें। जैसा कि रात को 1 लाख रुपया हमारे सुरेंद्र पंकज जी ने बोला था, 21,000 रुपया हमारे दीपक भाई शिमोड़ी वालों ने बोले थे। जिन किसी की भावना हो इस भवन को पूरा करना है और अवश्य ही पूरा करना है, इसलिए अपनी भावना अवश्य व्यक्त करें ताकि ये अति शीघ्र पूरा हो गए। जिनवानी स्तुति। दोपहर में पुनः हम इतना अच्छा चर्चित भैया क्लास लेते हैं और हम लोग उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जिन लोग अभी तक लाभ नहीं ले पाए दोपहर की क्लास का, वो 3